जय हिंद। लर्निंग मोड में स्वागत है। आज हम लोग न्यूमेरिकल के 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और ये जो भी होगा गतिज ऊर्जा पे बेस्ड होगा। गतिज ऊर्जा हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv² होता है, हाफ mv²। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट होगा, पहला क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि इसमें दिया गया है, कह रहा है कि यदि एक वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 256 गुनी अधिक हो जाए तो इसका नया रेखीय संवेग मान पूछ रहा है। तो कह रहा है कि सपोज दैट हमने पहले देखिए हाफ mv² है, हमने माना 1 है अभी फ़िलहाल। अब इसमें देखिए, इसमें अगर कह रहा है कि वो 256 गुना कर दिया जाए तो क्या कोई अंतर होगा? 256। अगर यहाँ पे x भी ले लें आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो 256 या 256 1 लेंगे तो 256 गुना तो हाफ mv² नया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि रेखीय संवेग, संवेग यानी हम जानते हैं p इक्वल टू क्या होता है, यही p संवेग है, mv का गुणनफल, मास और द्रव्यमान का गुणनफल होता कहलाता है संवेग। तो वहाँ अब देखिए यहाँ पे हाफ है, हम जानते हैं अगर हम m से गुना कर दें, एक m यहाँ mv² रहने दीजिए, एक m से हमने गुना किया और बटे में m कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर हमने 256 लिखा। अब इनको हम हाफ m दो हो गया तो mv को हम होल स्क्वायर बटे m लिख देंगे बराबर 256। अब इन्हीं को आप देखिए यहाँ पे क्या कर लीजिए, mv बटे 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 256 अंडर रूट में हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 16। तो 16 गुनी हो जाएगी प्रारंभिक, यानी नए रेखीय संवेग मान जो होगा वो पुराने से 16 गुनी अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो इस्पात के लोहे यानी गेंद है, जैसे 5 किलोग्राम के है एक ठो और 10 किलोग्राम का है। इन दोनों गेंद की कह रहा है कि गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, बराबर है। तो हमें पूछ रहा है कि इसमें किसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अगर जैसे हम गतिज ऊर्जा अगर दोनों का समान है तो स्पीड किनका ज़्यादा होगा? देखिए हमें मालूम होना चाहिए कि हाफ mv² बराबर दिया हुआ है। जैसे हमने दोनों को निकाल लेंगे, निकालने के जैसे आपका हाथ प्रूफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मास दिया हुआ, पहला मास हमारा 5 kg, m1 से चलते हैं 5 kg, m2 हमारा है 10 kg। तो इनके आधार पर देखिए यहाँ पे दोनों का समान कर लेते हैं। यदि x है तो देखिए यहाँ पे हाफ मास है हमारा 5 और वेलोसिटी हमने निकालना है तो x, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x/5, अगर ये अंडर रूट हो जाएगा। तो ये एक वेलोसिटी हुआ। और दूसरा जो है आपका इसी तरह इसी से आप निकाल लीजिए, वेलोसिटी इक्वल टू क्या हमारा 2 यहाँ पे था तो 2 और ये x हो जाएगा बाय 10। देखिए 10 से जब आप भाग देंगे या 5 से भाग देंगे तो किसका मान ज़्यादा होगा? 5 से भाग देने वाले का वेलोसिटी यानी मान ज़्यादा होगा। सपोज दैट हमने यहाँ पे अगर 5 लिया है और नीचे यहाँ पे अगर हम 10 ले लेते हैं तो यहाँ 5 से और यहाँ पे भी 10, तो यहाँ अगर 10 से भाग देते हैं तो किसका वैल्यू ज़्यादा होगा? तो इस वाले का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो हमारा स्पीड भी इनका ज़्यादा होगा। तो 5 kg वाले का स्पीड ज़्यादा होगा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि दिया हुआ है कि मास m के साथ द्रव्यमान m के साथ चलती हुई वस्तु का वैल्यू अभी E है। क्या है? अभी E है, यानी इसी को हम काइनेटिक एनर्जी यानी E है, गतिज ऊर्जा भी E है। कह रहा है यदि इसकी वेग यानी वेलोसिटी बढ़ा के, अभी जो भी वेग है उसका बढ़ा के अगर दुगना कर दिया जाए, 2v कर दिया जाए, सपोज दैट E इक्वल टू अभी हमारा है हाफ mv², तो हमारा नया वेग यानी जब 2v होगा तो उसमें वेलोसिटी में इसमें क्या गुणनफल होगा? देखिए हमारा अगर अभी हम बढ़ाते हैं तो mv, हम v की जगह क्या हो जाएगा 2v हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए और 2, और ये पुराना वाला है हाफ mv², यहाँ पे जब कर लीजिए v 2v कर दिया जाए तब, यानी काइनेटिक एनर्जी ये निकल रहा है। तो हाफ mv² और इंटू ये 2 का स्क्वायर 4। तो आप कह नहीं सकते हैं ये वाला हमारा पहले का वैल्यू कितना है, E है और इसमें 4 गुना है तो 4E, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 किलोग्राम की वस्तु है, 2 kg का वस्तु है, मास हमने जब भी 2 kg दिया तो मास है, 2 kg का वस्तु है और इसे हम ऊपर की ओर फेंकेंगे 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर की ओर फेंकते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रारंभिक वेग है, हम आपको पहले ही बताएं प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग आपका v है। तो प्रारंभिक वेग हमारा 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और कह रहा है कि इसकी जो है आपको ग्रेविटेशन, जो आपने पढ़ा है कि ग्रेविटेशन यानी ये गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है, ये आपको कितना लेने बोल रहा है 10 मीटर पर सेकंड लेने बोल रहा है। तो इनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए इनकी गतिज ऊर्जा हमने जब भी पढ़े हैं तो गतिज ऊर्जा हम जानते हैं क्या होता है। देखिए हाफ mv², तो यहाँ पे नहीं कह लेंगे आप। इसमें देखिए सबसे पहले आपको
हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। हमारा अंतिम वेलोसिटी यानी भी हाफ एम वी निकालना है हमें, जबकि यहाँ यू दिया हुआ है। तो हम जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, u माइनस जी टी क्या होता है। तो इसी को हम देखिए, ये ग्रेविटेशन के नेतृत्व में, ग्रेविटेशन में जब भी आएगा तो जी होगा। जब भी हम ऊपर फेंकेंगे तो हमें यानी पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण जो वो नीचे की ओर खींच रही होती है, तो वो जी है यहाँ पे, यानी त्वरण है जी द्वारा, पृथ्वी द्वारा लगाया गया त्वरण। तो इस समय आपका हम जानते हैं कि हमारा प्रारंभिक वेग दिया हुआ कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड, माइनस क्या हो जाएगा आपका जी, आपको इसमें लेने कह रहा है सवाल में 10 मीटर प्रति सेकंड। टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड का, इसमें आप यहाँ पे लिख लें टाइम 2 सेकंड। तो इसमें आप क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हमारा जीरो हो जाएगा। अब जब वेलोसिटी, अंतिम वेलोसिटी हमारा जीरो हो तो हम क्या काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे तो मास है और भी हमारा जीरो है, तो अब जीरो से गुणनफल होगा तो हमारा 0 जूल। उस समय गतिज ऊर्जा उसमें नहीं होगा, वो वहाँ पे ऊंचाई पे जाके स्थिर हो चुका है। तो जब भी कोई वस्तु में जब तक गति ना रहेगी तो वह आपका क्या होगा, स्थिर गति ऊर्जा में नहीं बदलेगा, वो स्थिति ऊर्जा हो जाएगा आपका। तो उस समय आप स्थिति ऊर्जा निकाल सकते हैं mgh। तो mgh क्या हो जाएगा, मास हमारा दिया हुआ है 2 kg मास है और ग्रेविटेशन 10 है, और हाइट क्या हो जाएगा, हाइट आप निकाल लीजिए किससे, यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे, हाइट जो होता है मैक्सिमम h इक्वल टू ut प्लस हाफ ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो u क्या है 20 है, टाइम हमारा 2 है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर 10 लीजिए और टाइम का 4 कर दीजिए। तो इसमें से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 20 हो जाएगा, 40 में से 20 चल जाएगा तो आपका 20 बच जाएगा। हाइट आपका 20 हो गया, ध्यान से गुणनफल कर दीजिए। तो 20 दूनी 40 दाएँ 400 जूल ये आपका स्थितिज ऊर्जा होगा, जबकि आपका गतिज ऊर्जा यहाँ पे 0 जूल होगा। तो आप बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गतिशील वस्तु जो जिसका वजन 22 kg है, उनका गतिज ऊर्जा निकालना है। तो हमारा यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और हमारा मास दिया हुआ है कितना 22 kg है। तो इस समय हम आप निकाल सकते हैं, चूँकि हमें मालूम होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ से निर्भर करता है, मास और वॉल्यूम वेलोसिटी पे निर्भर करता है। तो हमारा दोनों चीज़ दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम का वैल्यू 5 कितना 22 kg है, और भी का वैल्यू 5 × 5। तो अब यहाँ से 11 बार में 11 × 5 = 55, 55 × 5 = 25, 25 × 5 = 227, 275 जूल हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें दिया हुआ है आपका काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा 120 जूल है, और इसका मास जो है 15 kg है। तो हम जानते हैं क्या है, वेलोसिटी निकालना था, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो यानी काइनेटिक एनर्जी होता है। तो 120 जूल यहाँ पे लिख लीजिए, और यहाँ पे आप देखिए हाफ मास हमारा कितना है 15 kg है, और वी स्क्वायर इक्वल टू 120 यहाँ पे हो जाएगा। तो 15 8 आप काट लीजिए, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और वी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये इसका वेलोसिटी। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो है आपको निकालनी है कि जो है कि मास दिया हुआ है 9 kg का वस्तु है, और जो है आपका वेलोसिटी जो है 7 मीटर पर सेकंड है। तो इनकी गतिज ऊर्जा पूछ रही है, तो आप निकाल लीजिए हाफ एम वी स्क्वायर हो जानते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ मास कितना हुआ 9 kg है, और इसका तो आप 7 × 7 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 7 × 49 49 9 9 81 का 1 हाथ मेरा 8 9 63 63 8 71। तो ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका गतिज ऊर्जा नहीं इतना ही जूल, तो ये आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी इसी बेस पे है, 6 मीटर प्रति सेकंड जो इसका वेलोसिटी दिया हुआ है, और जो है मास दिया हुआ है 10 kg का वस्तु। तो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, तो इसको आप इस तरह से निकालें, प्रैक्टिस करें ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हाफ एम कितना है 10 kg है, और भी वेलोसिटी 6 × 6 कर लीजिए, 5 6 × 35 6 × 18 180 जूल हो जाएगा इसका राइट आंसर। जूल ना रहे तो न्यूटन मीटर भी हो सकता है। अगला भी क्वेश्चन उसी बेस पे है, 20 किलोग्राम का वस्तु है, 20 kg का वस्तु है, और वेलोसिटी दिया हुआ है कितना 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो इसकी भी गतिज ऊर्जा निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर, मास हमारा कितना है 20 kg है, और इसके बाद आपका वेलोसिटी 10 × 10 कर लीजिए। तो यहाँ से आपका 10 यानी 1000 जूल हो जाएगा इसका राइट। इसी को हम क्या कर देंगे, 1000 जब भी आए तो आप 1 किलो जूल कर दीजिए इसको, 1 किलो जूल। इस तरह भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, तो 1 किलो जूल हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर।
आज का अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें देखिए इसमें हाफ mv² पे नहीं जाएंगे, इसमें mgh पे जाएंगे। तो इसमें जो हथौड़ा है, हथौड़े द्वारा जो है कि आप 20 kg का हथौड़ा है, हथौड़ा का वजन यानी मास है 20 kg, और इसमें जो है कि 10 मीटर तक उठाता है, इसको 10 मीटर ऊंचाई तक उठा के रखा हुआ है। तो ये आपका 10 मीटर हो गया। अब इसमें जो कह रहा है कि इसका आपको और ग्रेविटेशन जो लेने बोल रहा है, ग्रेविटेशन जो जी यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण, वो 10 मीटर पर सेकंड लेने बोल रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेने बोल रहा है। तो ये चीज़ लेने बोल रहा था। इसमें आपको जो है कि mgh निकालना है। यहाँ पे स्थिति पे है, एक स्थिति पे ऊंचाई पे, वहाँ पे उसका जो भी उसमें मतलब पृथ्वी पे पड़ेगा, तो उसमें जो उसमें ऊर्जा संचित ऊर्जा है वो पृथ्वी पर वेट पड़ेगा। तो उसमें आप देखिए यहाँ पे स्थिति ऊर्जा हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्या होता है mgh। तो mgh आप कह लीजिए यहाँ पे 20 × 10 × 10, ये आपका हो जाएगा 2000 जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 जूल, या इसको 2000 जूल कह लीजिए या 2 किलो जूल कह लीजिए, दोनों बात बराबर है। तो आज हमने यहाँ पे 10 न्यूमेरिकल रखा था, आज न्यूमेरिकल का सेशन। अगर वीडियो पसंद पड़ रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। जय हिंद फ्रेंड।